गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी लर्न अवर 7 चैप्टर सर्वनाम। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वनाम। संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक कर सभी सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम बोलने वाले या सुनने वाले या तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जो कि बोलने वाले के लिए, जैसे जो बोल रहा है वह अपने लिए प्रयोग करेगा, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए, जब हम सुनने वाले के लिए जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति के लिए, यानी जब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जो प्रयोग करेंगे वो क्या है? वह, वे, यह आदि। दूसरा देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका। ये कौन से सर्वनाम होते हैं? जो हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे तुमने खाने में क्या खाया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो ये सब हमारे क्या हुए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी देने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वो उसमें हमारे कौन से सर्वनाम प्रयोग करेंगे? हम निश्चयवाचक। जैसे यह, वह, ये, वे। यह राशि की फ्रॉक है। अब इसमें निश्चित है कि यह किसकी फ्रॉक है? राशि की। चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब हमें निश्चित नहीं होता हम किस प्राणी या वस्तु की बात कर रहे हैं, उनके लिए जो सर्वनाम हम प्रयोग करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। दरवाजे पर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया है। तो ये हमारे हुए अनिश्चयवाचक। 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है। जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। तो इसमें देखा आपने, जहाँ और वहाँ, ये क्या हुए? संबंधवाचक सर्वनाम। जो और वह, जब ये अब दूसरी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा का संबंध बता रहे हैं तो ये हमारे हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। 6 नंबर देखिए, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, अपने लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं। मैंने इस प्रश्न को खुद हल कर लूँगी। मैंने अपने कपड़े अपने आप धो लिए हैं। तो ये हमारे हुए निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।